इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमींदारी उन्मूलन की लड़ाई लड़ी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रभुत्व संपन्न जातियां थी उनके शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब और गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लैंगिक तौर पर जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है। तो इसी पार्टी के कार्यकर्ता सामाजिक आर्थिक न्याय की भी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसमें हम सबके सामने अभी 4 साल का समय है। आपकी पार्टी की यहां पर सरकार बनी, हमारी और आपके पार्टी की। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सरकार का नेतृत्व करते हुए अनेक काम किए। जिन जिन चीजों का वायदा हम लेकर गए उनको पूरा करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इतनी शिद्दत के साथ ये कोशिश और कहीं पर नहीं हुई होगी। लेकिन एक बात और है कि जो बदलाव हम सरकार के तौर पर लेकर आते हैं वो बदलाव हमारे अपने अंदर व्यवहार के तौर पर अगर नहीं दिखेगा तो लोगों का हमारे साथ विश्वास कायम नहीं होगा, और वो ही कायम करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटी मोटी कमियां होती हैं, आप में से काफी लोगों ने उसकी बात की। समन्वय की कमी होती है, हमको लगता है कि संवाद नहीं हो पाया है, हमको लगता है कि संगठन का पूरा काम अभी फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी समय है कि हम उस काम को अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। हमारे वो कार्यकर्ता जो कि इस पार्टी के प्रति वफादार रहकर 10 साल काम किए, उनकी प्राथमिक सुनवाई होना जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि ये उनकी सरकार है। इस सरकार के जरिए वो न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं और उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दूसरी बात जो हम सबके लिए जरूरी है कि एक तरफ उनकी सुनवाई है, लेकिन दूसरी तरफ हम सब कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी भी है, सरकार में आ जाने के बाद सरकार के दल वाले कार्यकर्ता का जीवन सबसे ज्यादा पारदर्शी, सरल और जवाबदेही पूर्ण हमको बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत जल्द हमारे ही अपने कार्यकर्ताओं के बारे में लोगों के बीच में जो धारणा बनेगी वो हमको मदद नहीं करेगी। बहुत सारे लोगों को और गांव में तो ये दिखाई देता है कि कल तक हम कैसे थे और आज हम क्या हो गए हैं। वो ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। केवल एक्टिंग के लिए नहीं, अभिनय के लिए नहीं, वास्तविक तौर पर हम उसको कितना कर पाते हैं। राहुल जी ने हम सबके साथ जातिगत जनगणना की बात की। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस होती है। सबसे अच्छा काम पूरे देश में अगर कहीं जातिगत जनगणना में हुआ तो वो तेलंगाना राज्य में हुआ। आपके इस जातिगत जनगणना के बारे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, जो सामाजिक चिंतक हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से हुआ है। अब इस काम को आगे ले जाना जरूरी है दो तरह से। एक तो हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, और कार्यकर्ता उस संदेश को लेकर गांव-गांव जा सके। दूसरी बात ये कि जो सामाजिक आर्थिक सर्वे में से निकलकर आया उसने हमारे सरकार को एक एजेंडा तैयार करने का मौका दिया है, उसकी भी डिलीवरी हमको करनी है, जिसका जिक्र हमारे कैबिनेट के मंत्रियों ने यहां पर रखा, उन्होंने उसकी बात रखी। दूसरी बात जो हमारे सामने बहुत जरूरी है और इसको हम लिंक कर सकते हैं, ये जो जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम दिया है, आपने उसमें कहा कि आजादी को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के अलावा आजादी की क्रांति की विरासत किसी भी और दल के पास नहीं। हमको वो उस काम को रिक्लेम करना चाहिए। हमसे ज्यादा इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की आजादी के लिए न तो पहले कोई लड़ा न भविष्य में ही कोई लड़ेगा, लेकिन वो हमारे व्यवहार में भी आना है। और उसी के लिए मेरा निवेदन होगा, जातिगत जनगणना में जो हम सामाजिक आर्थिक न्याय का मामला लेकर आए हैं,
जो हमारे अलग अलग न्याय पत्र के 5 सूत्री कार्यक्रम है, उसको लेकर हम गांव गांव में जाएंगे, तब जाकर के उसका संदेश गांव में पहुंचेगा। और जो सरकार कर रही है उसके साथ साथ संगठन का भी काम आगे बढ़ेगा। उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे जिले पे उसकी मीटिंग हो, हम एक कैलेंडर जारी करें। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि हम बैठकर एक पूरा कैलेंडर बनाएं, जिला स्तर पर कब मीटिंग होगी, मंडल स्तर पर कैसे मीटिंग होगी, फिर हम ग्राम पंचायत तक इस कार्यक्रम को लेकर कैसे जाएंगे, हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारे पर्चे क्या होंगे, हमारा संदेश क्या होगा, उसको हमको करना चाहिए। 8 और 9 अप्रैल में गुजरात में एआईसीसी का एक अधिवेशन हो रहा है, उसके पहले हमको अपने इस कार्यक्रम को आगे ले जाने की जरूरत है। मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहती हूं कि जहां हम ये बात करते हैं कि कार्यकर्ता की सुनवाई सरकार में होनी चाहिए, कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व सरकार में रहना चाहिए, जिसका प्रयास आपके राज्य में शुरू हुआ है। बहुत सारे मोर्चा संगठन और डिपार्टमेंट के अध्यक्षों को अवसर मिला है। अब हमारे सामने जो दूसरी बड़ी चुनौती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के जरिए हमारे पार्टी के सिद्धांत, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी के जो विचार हैं और जो संविधान में दर्ज हम लोगों का काम है, उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं। हम ये याद रखें कि हमारा मुकाबला उस दल से है जिस दल में ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि पूरे तरह अपने विचार को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर वो काम हमने नहीं किया तो ये याद रखिए कि कभी कोई वैक्यूम नहीं होता, वो स्थान दूसरे लोग आकर के भरेंगे। हम क्षेत्रीय दल से लड़ते हैं तो जाति के आधार पर, क्षेत्रीय एस्पिरेशंस के आधार पर हम लड़ते हैं, लेकिन जब हम बीजेपी से लड़ेंगे तो उसके साथ हमारे विचार की लड़ाई भी जुड़ी है। उनका विचार कंट्रोल करने का है, नियंत्रण करने का है, हमारा विचार कनेक्ट करने का है, जुड़ाव करने का है, और वो हमें हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। मैंने इसीलिए निवेदन किया था। आप में से सभी साथियों को मैं धन्यवाद करती हूं। आप में से काफी सारे लोगों से मैं पहले से परिचित हूं, कुछ लोगों से परिचित नहीं हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि परिचय हमारा हो जाएगा। हमारे और आपके प्यार में, अनुराग में कोई कमी नहीं होगी। मैं किसी तरह के हायरार्की को नहीं मानती, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं। मेरे नजर में कोई मतलब एआईसीसी के अध्यक्ष हैं और कोई बूथ के अध्यक्ष हैं, सबके दोनों के प्रति अगर मैं समान रूप से सम्मान नहीं करूं तो वो ठीक बात नहीं होगी। मेरे पास जब मिस्ड कॉल आते हैं, मैं सबको बता रही हूं कि उसमें जिनके नाम मैंने नोट किए हुए हैं उनको मैं बाद में फोन करती हूँ, जिनका नाम सेव नहीं है उनको मैं पहले कॉल बैक करती हूँ कि वो हमारे कार्यकर्ता होंगे। उनसे पहले बात करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्हीं के दम पर हम लोग कुछ भी बनते हैं, यहां हम जितने भी लोग बैठे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं बन सकते थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम अगर समझ रहे हैं कि होर्डिंग्स में और बैनर में अपनी तस्वीरें छापकर हम कुछ भी जीत जाएंगे, तो याद रखिए कि हमने अंग्रेजों से इसके आधार पर कुछ जीता नहीं था। आप और हम, आप सब कार्यकर्ताओं पे 100 से ज्यादा केस बने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही बने हुए हैं, हमारे बहुत सारे कैबिनेट के मंत्रियों पर भी शायद केस हैं और निश्चित होंगे, हमारे कार्यकर्ताओं पर होंगे। उसके आधार पर हम ये लड़ाई जीत कर आए। तो मेरा अनुरोध होगा कि अगर हमारा विचार अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना है तो वो व्यक्तिवाद से नहीं हो सकता। वो हम सब लोग मिलकर जो साझा हमारा विचार है उसको लेकर जाएंगे, तब वो पूरा होगा। और मैंने आप सबसे निवेदन किया, चाहे रेलवे स्टेशन में आप मुझसे मिलने आए या फ्लाइट में आप मुझसे मिलने आए, मेरा सामान उठाने की जरूरत नहीं। मैं वैसे ही एक बैग लेकर चलती हूँ। जिस दिन मेरे से संभव नहीं होगा उस दिन मैं आपसे कहूंगी, अगर कभी बीमार हैं, कोई जरूरत होगी मदद की, आप सब मेरे भाई बहन हैं, वो मैं कहूंगी। लेकिन न तो आप किसी और को अपना सामान उठाने दें, न आप किसी और का सामान उठाएं। अपनी गरिमा और अपने आत्म
आत्मसम्मान के साथ इस कांग्रेस के जाजन में आकर के काम करें, उसी की हम लोगों को जरूरत है। क्योंकि हमारे व्यवहार से लोग हमारा आकलन करते हैं, हमारे विचार का आकलन करते हैं। अगर हम उनसे लड़ रहे हैं जिनके मीटिंग में इतने लंबे वो मीटिंग ही नहीं चलती, जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, रेणुका जी ने आर्थिक मामलों में बहुत सारी बातें रखी। वो प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि वो जो बोल देते हैं वही होता है और वो किसी की नहीं सुनते। हमारे पार्टी में कोई कितनी भी कड़वी बात करता है, मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे और सुनेंगे, हमारा काम है सुनना, सबकी बात सुनना। लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए ये बात रखें कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक गरिमा है, वो उनसे हम किसी तरह की कोई चापलूसी की उम्मीद नहीं रखते, उनसे किसी का पिछलग्गू बनने की उम्मीद नहीं रखते, उनसे हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद करवाने की कोई उम्मीद नहीं रखते। जिंदाबाद करना है तो हम इसका करेंगे, हमारे नेताओं का करेंगे, उस महान नेता का करेंगे जिसने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकरा दिया, उस महान नेता का करेंगे जिसने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। हमारे सबके जय लगाने से क्या होने वाला है? अगर जयकारा लगाना है तो इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की लगाना चाहिए, क्योंकि इस देश का गरीब ही है जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है। तो हमारे दिलों में अगर उस गरीब का राज होगा तो याद रखिए कि तेलंगाना के सचिवालय में आपका राज कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमारे दिलों में उसका राज नहीं हुआ तो हम वहां में राज में आ भी जाएंगे तो कर क्या लेंगे? क्या फायदा है उस राज का? इसलिए हमारी धुरी वो हो। माननीय श्रीधर बाबू जी ने बहुत विस्तार से पिछले 1 साल में जो कुछ ग्राउंड कवर किया है, जो 10 साल में नहीं हुआ, उसका जिक्र किया। माननीय उत्तम रेड्डी जी ने जातिगत जनगणना के आधार पर जो काम हुआ उसकी बात की। सीताक्का ने जो अलग अलग प्रावधान हुए हैं पिछले समय में उसकी बात रखी। हमारे तमाम सांसदों ने, बलराम नायक जी ने अपनी बात रखी, बिलैया जी ने अपनी बात रखी, मल्लू रवि जी ने अपनी बात रखी। हमारे बहुत सारे लोगों ने, मैं कई लोगों का नाम छोड़ रही हूं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोगों ने, वामशी जी ने पार्टी संगठन की बात की, पूनम प्रभाकर जी ने अपनी बात रखी। हमारे सामने का सवाल एक ही है कि आने वाले 4 साल जिस गति से हमने 1 साल में काम किया है, आने वाले 4 साल भी हमें उस गति से काम करना है। मेरा काम आप लोगों के साथ मिलकर संगठन बनाने का है। मुझे दिखता है जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, मैं अपना फोकस हटाना नहीं चाहती। हम सब मिलकर कार्यकर्ता के तौर पर आने वाले 4 साल में संगठन को खड़ा करेंगे। मुझे लगता है कि हम सबका राहुल जी को एक ही गिफ्ट हो सकता है। एक सामाजिक आर्थिक तौर पर जिस मॉडल पर पूरी दुनिया में राहुल जी एक मिसाल कायम करना चाहते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूं कि वेस्ट का मॉडल अभी हार रहा है, दूसरी तरफ एक चाइना का मॉडल है जो बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि वो भी मॉडल बहुत दिनों टिकेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी नियंत्रण और कंट्रोल के आधार पर चलता है उसका जीवन बहुत छोटा होता है। इन सब के मुकाबले राहुल जी एक मॉडल लेकर आए हैं। वो मॉडल इस संविधान में है, वो मॉडल गांधी जी के हिंद स्वराज में है, वो मॉडल आपके और हमारे रग रग में है, क्योंकि आप ही के अपने प्रदेश से बहुत सारे अन्य नए सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि हम राहुल जी को एक ही गिफ्ट दे सकते हैं। वो गिफ्ट क्या है कि पूरी दुनिया में वो लोगों के सामने ये पेश कर सकें कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बनती है किसी राज्य में तो वो किस तरह से गरीबों की सरकार होती है, वो किस तरह से अंत्योदय की सरकार होती है, वो किस तरह से सबसे गरीब को अपने आंख के सामने रखकर चलती है। तो ऐसा एक सामाजिक आर्थिक न्याय के आधार पर बनी हुई सरकार का मॉडल क्या होगा, उसको हम पेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय रेवंत रेड्डी जी उसके लिए कमिटेड है, हमारी कैबिनेट उसके लिए कमिटेड है। और पार्टी के तौर पर हमारा काम क्या है कि हम माननीय खारगे जी को ये बता सकें कि एक ऐसे संगठन का निर्माण हम करेंगे जहां पर गांव समिति से लेकर के प्रदेश कांग्रेस की समिति तक
निश्चित तौर पर पार्टी का जो विचार है, जो सरकार के कार्यक्रम है, उसको लेकर जाएगी और हमारे गांव-गांव के कार्यकर्ता को हम इस कार्यक्रम के साथ में जोड़ेंगे। ये हमारे लिए करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारे राज्यों में क्या हुआ, पार्टी ने बहुत अच्छा पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन संगठन अगर नहीं होगा तो कितना भी अच्छा काम हुआ हो, हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, लोगों को न्याय नहीं दिला पाएंगे, लोगों के बीच में जाकर खड़े नहीं हो पाएंगे। तो मेरा निवेदन होगा कि हम उस दिशा में जरूर आगे बढ़ें। मेरे यहाँ जब मैं आ रही थी तभी वो टनल वाला हादसा हुआ, माननीय उत्तम रेड्डी जी ने उसके बारे में विस्तार से यहाँ कहा। उन परिवारों के प्रति हम सबकी हम सब उनको आत्मबल देते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना वो लोग कर रहे हैं। हम सब विश्वास करते हैं कि इस प्रयास से हो सकता है कोई ना कोई ईश्वरीय चमत्कार हो, कुछ अच्छा परिणाम उसका निकल करके आए, लेकिन हमने अपनी ओर से जो प्रयास जारी रखा है उसकी भी ब्रीफिंग हम सबके सामने भी है और हम सब जानते भी हैं कि पूरा प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में जो भी उन परिवारों की सहायता के लिए करना होगा, मुझे विश्वास है कि हमारे पार्टी के लोग और हमारे संगठन के लोग, हमारी सरकार के लोग उस दिशा में कुछ काम करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध हूँ, गांधी भवन में उपलब्ध हूँ, हम सब मिलकर काम करेंगे। मुझसे पहले यहाँ पर प्रभारी के तौर पर दीपा दास मुंशी जी ने काम किया, वो मेरे साथ सीनियर ऑब्जर्वर भी रही तेलंगाना की, अब वो केरल की प्रभारी हैं, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही राज्य का प्रभार देना था और केरला में क्रूशियल इलेक्शंस हैं, तो इसलिए उनको केरला की जिम्मेदारी दी गई और मुझे कार्यकर्ता के तौर पे आपके बीच में तेलंगाना में काम करने का मौका मिला। मुझे विश्वास है कि हम सब कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हम सब एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम सब मिलकर एक न्याय की व्यवस्था कायम करें। हाँ, मैं ये भी कहना चाहती हूं कि हम सबसे गलतियां हो सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब परिवार का सदस्य होते हुए मुझे भी मेरी गलतियों का एहसास कराते रहेंगे और आप ये देखेंगे कि वो सब लोग जो मेरे पास मेरी शिकायत लेकर आएंगे, उनकी सुनवाई सबसे पहले इसलिए होगी कि मैं विश्वास रखती हूं कि आलोचकों को हमेशा साथ रखना चाहिए, बजाय इसके कि जो लोग हमेशा तारीफ में होते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर इस प्रदेश में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे और हम सब आने वाले समय में इस कार्यक्रम के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इस बार मैं अभी एक दिन के लिए आई हूं, लेकिन जल्दी ही हम एक विस्तारित काम करेंगे जिसमें एक दिन में 2 या 3 पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से 2-2, 3-3 घंटा समय आरक्षित करके मिलेंगे, ताकि सबसे मुलाकात हो, किसी के मन में ये मलाल ना हो कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको अलग से भी समय दे करके उनसे समय लेकर के हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।